फैसल चौधरी साहब, बात तो बड़ी जेन्युइन की है न्यायी साहब ने कि ये कमाल बात है कि जो आपके साथ हुआ बकौल आपके, वही आपने किया नवाज शरीफ साहब के साथ बकौल नून लीग के। आप खुद को तो हीरो पोर्ट्रे कर रहे हैं इमरान साहब को, और जो जिस वक्त आप इमरान साहब और बाजवा साहब और सब साकिब निसार साहब विलन बने हुए थे नून लीग के लिए, वो गलती आप मानने को तैयार नहीं है कि वो ठीक हुआ। माने पछतावा अपना, दे इमरान खान स्टेटमेंट जेल से कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, उस जमाने की स्टैब्लिशमेंट ने की और मैं भी शामिल था जुर्म में, फिर मानेंगे बड़ा लीडर। फैसल साहब, अब कमरान साहब वो क्या कहते हैं कि शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की। आप मुझे ये बताएं कि पनामा जो है वो इमरान खान ने बनाया था। वाह। पनामा किस टाइम पे बना था? वो आईसीआरसी के जो है वो कौन से कंसोर्शियम की स्टोरी थी? उस वक्त नवाज शरीफ साहब के नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उसके बाद शाहिद खान नवाज लीग के वज़ीर आज़म थे या इमरान खान वज़ीर आज़म थे? इमरान खान की हुकूमत केपी में थी, तो उस वक्त क्या केपी हुकूमत का ये क्या काम था? तो आप भी जुर्रत करें ना, आप भी अपनी जमात के उन लोगों का नाम लें जो पनामा साबित हो गया कि जाली केस था। ठीक है, बाइज्जत बरी, नहीं पनामा बाइज्जत बरी हो गए नवाज शरीफ सही से। केस था, असद बिरुल्लाह ने फैसला दिया था, 100% उसमें सही नायल हुए और आज तक उनकी रसीदें जो है वो बकाया हैं। फिर उन्होंने पंजा सुट करके जनरल जो है वो उन्हीं डॉक्टरों के सुलेमान अकरम राजा कहते हैं कि जाली जनरल केस था। कमर जावेद बाजवा और मेजर जनरल फैज हमीद के नुस्खे के ऊपर प्लेटलेट्स गिराए गए, जहाज मंगाए गए, वहाँ पे चढ़ के अंगूर खाए गए, फिर लंदन 4 साल गुजार के उन्हीं के साथ पंजा सुट के वापस आए गए। पहले कबूतर उड़ाए, फिर उनके तोते उड़ाए गए। देखिए ये फैक्ट है। ये इसको आप, मैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, जिनका वाकई में ज़ाती तौर पर बड़ा एहतराम है, कोई जो है वो हम इसको नीचे वी कैन नॉट स्वीप इट अंडर द कार्पेट। बात यह है कि हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने बात की है, तो 13 में क्या हुआ ठीक था? है, 2013 में क्या हुआ था? गुजारिश है कि 2000 उससे पहले जो मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब अब मियाँ नवाज शरीफ को एक जमहूरी इनकलाबी लीडर साबित करने पर तुले हुए हैं, और खुदा के बंदे जिनका गमला ही जिनका बीज ही जो है इस्टेब्लिशमेंट के गमले में लगा, वो वहीं पे उन्होंने अपना परवरिश पाई है, वहीं से उन्होंने जो है सारा काम किया। आप जो हैं वो आपने माफी नहीं मांगी कि नवाज शरीफ को साजिश के जरिए गिराया, धरनों के जरिए, साजिश के जरिए आपने माफी नहीं मांगी। नवाज शरीफ को माफी जब मांगेगा, नवाज शरीफ को गलत, नवाज शरीफ को बिल्कुल सही सजा हुई, आपका पॉइंट आ गया, और नवाज शरीफ साहब को पनामा में नाहल बिल्कुल ठीक किया गया। ये गलत प्रोपेगेंडा है। अगर इजाजत दें, मैं इजाजत दें तो मैं क्विकली देना चाहता हूं अगर मुनासिब। देखें एक तो बात यह है कि मार्शल अदवार में अगर कोई सियासत में कदम रखता है तो उसका वो कसूरवार नहीं होता। अब दूसरी बात जो आप भी बार बार कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, फैसल कर रहे हैं या न्याज़ी साहब कर रहे हैं, देखें 75 सालों में अगर किसी ने बुरा किया है, नाइंसाफ़ी की है, जुल्म किया है, उस वक्त की क़यादत जो एस्टेब्लिशमेंट की थी, तो आज की क़यादत पे नहीं आप उसका वज़न डाल सकते, उसको शरीके जुर्म नहीं ठहरा सकते। हमें गिला है आज की लीडरशिप से ये, और मेरे जैसे बेशुमार लोगों को गिला ये है कि भाई आपने, मेरी बात तो सुन लें ना, बात सुन लें। जो पहले अदवार में उस वक्त की क़यादत हमारे साथ करती रही, जिस तरह परवरिश करती रही इमरान खान की, उसका अशरे अशीर ही बता दे आज की क़यादत के इमरान खान के साथ क्या सलूक अच्छा करके उसको लीडर बनवाया गया, या आज खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, या आज जेल के अंदर उसके लिए किसका दबाव है। कामरान आज कुछ तो बता दिया जाए, आज की लीडरशिप को बताना चाहिए ताकि लोगों को हकीकत का पता चल सके। फैसल साहब जैसे शुरफा जो है उनको इल्म हो सके आज के इमरान खान के लिए बोले वो यार फैसल को सुन लें कि सबकी गलतियां, जी फैसल बोले जल्दी, सबसे ज्यादा गलतियां जो है ना, गलतियां उनकी है जिन्होंने 40 साल हुक्मरानी की है, वो अपनी गलतियां तस्लीम करें। हाँ, आज मैं आपको दोबारा आपके प्रोग्राम पे और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये कहूँगा कि ये बात कहना कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, ये बात आपको रिकन्सिडर करनी चाहिए। मैंने खान साहब से ये बहुत दफ़ा कहा है, बात सियासी लोगों से करनी पड़ेगी, आज नहीं तो 6 महीने बाद नहीं तो साल।
साल बाद भी आपको फैसल उनसे साहब, करनी पड़ेगी। फैसल उसकी साहब वजह माजरत से मेरे जावेद लतीफ हमने के जब साथ मिसाके पॉइंट आ जमहूरियत गया। दो जमातों ने सर, किया मेरी था बात तो हमने सुने ना। माजरत की थी। मेरी बात सुने। पॉइंट आ गया। हमने मेरे माजरत की आपके थी जब साथ मिसाके हजार जमहूरियत इख्तिलाफ किया हो था। सकते हैं, यार, जावेद मैंने- लतीफ साहब। मगर आज जो मियां कुछ साहब के आप खिलाफ कर रहे मिसाके हैं जमहूरियत बनाने आपको भेजे, आज आपने माफी काटा मांगनी भेजा। पड़ेगी। बात यह है कि वो आपके मुफादात का सौदा है। नहीं, नहीं, मैं ये उस ना- पे ये बात ना नहीं कर रहा। कहें। काइंडली मेरी नहीं, बात नहीं, तो ये सुने। ना कहें, ये मेरी नहीं। बात सुने ना ये अल्फाज जावेद साहब। न्याजी साहब आपने क्या नतीजा निकाला है इन दोनों की डिस्कशन का, भाइयों की? देखिए जी, अब मैं क्या करूं, ये जाहिर है कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं उनकी अपनी कंपल्शन होती है और उनको यही बोलना चाहिए। फैसल साहब जो कुछ फरमा रहे हैं ठीक फरमा रहे हैं। मैं वैसे फैसल से पूछ लेता हूँ जस्ट तफरीह तबाह के लिए कि पानामा तो हकी सच्ची केस था। 2014 में इमरान खान साहब क्यों निकले थे तहरीक कादी के साथ और नवाज शरीफ की हुकूमत क्यों गिराने आए थे? जब पूरे पाकिस्तान में बिल बोर्ड लग गया, कराची से लेकर चित्राल तक, सियासत नहीं रियासत बचाओ। और मुझे बताएं रियासत में कौन सी उफ्ताद आन पड़ी थी कि 8 महीने हुकूमत में आए हुए थे। 2013 के इलेक्शन का कंपैरिजन आप 18 से नहीं करा सकते, ना 2024 से करा सकते हैं। ये 2 इलेक्शन यूनिक है। इसका फैसला मैं, फैसल साहब या जावेद लतीफ़ चौधरी या कामरान शायद नहीं करना। तारीख बताएगा कि ये 2 इलेक्शन किस करके हुए थे। 2018 RTS, 2024 फॉर्म 47 पीरियड। इसके बाद में ये बताएं कि ये इमरान खान साहब को कोई कसूर नहीं था। 24 सीटें हमारे लॉकडाउन 2000 जो से करवा 3000 मेरी के बात वोटों के फर्क से नहीं 24 मुझे सीटें पीटीआई आ रही है। फैसल मैं नाप तोल के शारी निजाम में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि कौन जी, सा 40 साल को बिस्मिल्लाह, बना, बिस्मिल्लाह, किसकी कितनी गिनती थी। मैं यकीन जान मेरी जान में शारी निजाम में नहीं पढ़ना चाहता। एक प्रिंसिपल जो गाइडलाइन है, रहनुमा असूल है, मैं वो बता रहा हूँ कि उसके अंदर कुछ सुकम हो, आप बच्चे मेरी रहनुमाई करें और फिर मेरे लिए खुशी होगी मैं आप लोगों से सीखूँ। फिर बताएं पनामा के ऊपर जो लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान में शुरू था और जब खोसा ने कहा था प्यारे बच्चे वक्त ना ज़ाया करो, क्योंकि इस्लामाबाद में बंदा नहीं आया था उस दिन, जिस दिन इस्लामाबाद के अंदर इकट्ठा किया गया था। हम आते आपको पनामा फैसले करते, ये कहते हैं हमारा कसूर ही नहीं है। भाई आप इमरान खान साहब आपकी जो कहते हैं जो मिजाज यार में आए, यही मैं बार बार कहता हूँ। मेरी बात एक मुकम्मल होने देंगे, काम ने बड़ी इंपॉर्टेंट है। 190 बिलियन पाउंड का केस है। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, अलकादर ट्रस्ट बनते हैं जिसके 2 ट्रस्टी है। एक का नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और दूसरा है बेगम कलसूम नवाज शरीफ मरूमा। और ये 190 बिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देते हैं। 460 कनाल अलकादर ट्रस्ट जिसके ट्रस्टी नवाज शरीफ साहब हैं, कुलसूम नवाज साहब हैं, ये जाके सौवा में ज़मीन लेते हैं और फिर 70 लाख के करीब जो सुनीदा, मुझे एग्जैक्ट नहीं फिक्र पता, जो अखबारों में आई है कि 30-35 को बिल्डिंग और 30-35 को एंडोमेंट फंड, जो प्लस माइनस है। और फिर कहते हैं कुछ फ़र्क होगी को ज़मीन मिली उसमें। ये अगर नवाज शरीफ साहब की फ़र्क होगी, उनकी फ्रंट लेडी होती। मुझे सिर्फ इमरान खान साहब से ये पूछना है कि वो नवाज शरीफ साहब को क्या कहते हैं। कितना बड़ा चोर है, छोटा डाका था, बड़ा डाका था, दरमियाना डाका था, या राह अल्लाह एक नेक काम था। देखो यही तो डबल स्टैंड मार गए। खुदा के वास्ते मैं बता रहा हूँ, इमरान खान साहब मेरे पैगाम पहुंचा दे, जब तक अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगेंगे, अगर नहीं एक ब्रेक लूंगा जी।